टूल का नाम है ब्लेंड और बहुत ही पावरफुल टूल है। ये पूरे जितने भी आपकी इफेक्ट्स हैं इसमें ब्लेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करता क्या है, आपके एक ऑब्जेक्ट को, जिस अभी आपने ब्लेंडिंग देखी थी कलर्स की, ये शेप्स की ब्लेंडिंग करता है। वैसे तो वो भी शेप्स की ब्लेंडिंग कर रहा था, छोटी को बड़ी की तरफ लेके जा रहा था, डिफरेंट डिफरेंट उसकी, लेकिन ये दो डिफरेंट शेप्स को ब्लेंड करता है। वो तो एक ही को कर रहा होता है ना, शेड्स के साथ कलर्स के साथ मिक्स एंड मैच करके। ये आपके ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड करता है। टूल का नाम है ब्लेंड टूल। ये अगले 40 मिनट में हमने इसी के ऊपर काम करना है, क्योंकि ये तकरीबन 1 घंटा लगता है मुझे एक्सप्लेन करते वक्त। अच्छा टूल है, काम का टूल है। तो अभी हम रेस्ट ऑफ द लेक्चर हमारा ब्लेंड के ऊपर ही होगा। इससे आप कर क्या सकते हो, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये एक सर्कल है, ठीक है, और एक ये बिग सर्कल है। अगर आपको कहा जाए इनको ब्लेंड कर दो, एक, अच्छा ये जो ब्लेंडिंग है ना सिर्फ शेप की होती है बल्कि कलर्स की भी होती है। अभी मैं कलर्स को डिस्कस नहीं कर रहा, कलर्स भी बताता हूँ। ये शेप टू शेप ब्लेंडिंग होने लगी है। स्टेप्स क्या है इसके, किस तरह करते हैं ब्लेंड, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। आपने ब्लेंड टूल को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके पास शेप आ जाएगी इस तरह की माउस की। आपने इस पे जैसे जाओगे, इधर जाओ या इधर जाओ, आपको एक छोटा सा क्रॉस नजर आएगा ये, और ब्लेंडिंग का टूल यहाँ पे आपको दिखाई देगा। जिस पे आपने स्टार्ट करना है, क्लिक करके दूसरी तरफ ले आओ और यहां भी जाके ड्रॉप कर दो। ये लो, ये ब्लेंड हो गया। अगर इसमें आप गौर करो, एक शेप जो कि सर्कल है, कुछ और भी हो सकता था, जरूरी सर्कल, रेक्टेंगल ले लो, ट्राइंगल ले लो, उसे दूसरी शेप में ब्लेंड करके दिखा देगा। अभी ये छोटा सर्कल बड़े सर्कल की तरफ ब्लेंड हो रहा है। अब इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, बाय डिफॉल्ट 20 होते हैं। ये ऊपर दिख रहा है आपको। ब्लेंडिंग की फिर प्रॉपर्टीज है, जैसे कंटूर की थी, डिस्टॉर्ट की थी, शेडो की थी, ब्लेंडिंग की भी प्रॉपर्टीज है। मिनिमम 1 स्टेप होता है, एक दूसरे में ब्लेंड हो रहा है, मिनिमम 1 स्टेप होता है। इसको यहां से आप बढ़ा सकते हो। इसमें कलर भी हो सकते थे। अगर आपको कलर उस वक्त मैंने नहीं बताए या मैंने नहीं रखे, कोई मसला नहीं, अभी रख लेते हैं। आपको कि सर बाद में करना मुनासिब है कलर या पहले करना मुनासिब है, किसी वक्त कर लो, बाद में भी करना है, अभी करके दिखा देता हूं। ये देखो, साइड पे क्लिक करना है, जो आपका स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट है आपको पता होना चाहिए कौन सा है, ये है, इसका कलर दे दो। और फिर आपको एंडिंग ऑब्जेक्ट भी बताना चाहिए कौन सा है, वो ये है, इसका भी कलर दे दो। अब आपका जो ब्लेंडिंग है वो बड़ी स्मूथली नजर आ रही है, येलो टू रेड। और इसमें मजे की बात देखो, इसमें आपकी स्ट्रोक भी नजर आ रहा है ब्लेंड में। स्ट्रोक अपनी जगह पे अपना रोल प्ले कर रहा है। इसका मतलब है स्ट्रोक का कलर भी डिफरेंट कर दिया जाए, कर दिया जाए। ये लो, इसको मैं कर देता हूं, स्ट्रोक का कलर कर देता हूं ब्लैक, या ब्लैक ही रहने देता हूं। इसके स्ट्रोक का कलर मैं व्हाइट कर देता हूं। जैसा कंटोर वाले में आपने एक्सपीरियंस किया था, उसी तरह का यहां पे भी देखो, लेकिन फर्क है, कंटूर और ब्लेंड में फर्क है। ये शेड्स नजर आ रहे हैं आपको, व्हाइट वाले, ग्रे बीच में आ रहे होंगे और ब्लैक शुरू में आ रहा होगा, ठीक है। जहां तक इसके स्ट्रोक की वैल्यू को हाई करना चाहो कर लो, ये लो, ये देख रहे हो शेड्स। क्योंकि स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट की आपने आउटलाइन बड़ी नहीं की, वो पतली सी है हेयर लाइन, लेकिन एंडिंग ऑब्जेक्ट की आपने स्ट्रोक को भी हाई कर दिया। दैट्स वाई ये बिग बिग आपको सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रोक की वजह से नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट किया हुआ है बिग सर्कल को। स्ट्रोक थोड़ा सा कम कर दो। अब अगर आपको गैप नजर आ रहा है, या आप स्ट्रोक को बंद ही कर देते हो, मैं स्ट्रोक को निकाल देता हूं, जरा गौर कीजिएगा। इस वक्त आपका ऑब्जेक्ट, जो फाइनल ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है, वो कौन सा है, रेड। ये देखो रेड ही है ना, स्ट्रोक ही मैं बंद कर देता हूं, ये लो, स्ट्रोक को मैंने निकाल दिया। अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, ये कलर्स फिल के ब्लेंड होते हुए नजर आ रहे हैं, स्ट्रोक तो है ही नहीं इसका। स्ट्रोक था थोड़ी देर पहले, मैंने ऑफ कर दिया। अब आपको ये जो ट्रांजिशन नजर आ रही है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर चेंज होके छोटे से बड़ा, ये सारे का सारा फिल ही है, स्ट्रोक तो है ही नहीं इसके अंदर। हाँ, स्ट्रोक को अगर रखना चाहो रख दो, दोबारा रख देता हूँ, वाइट कर देता हूँ।
अब आपको ये लाइनें जो नजर आ रही है ना, पतली पतली पतली, ये स्ट्रोक की हैं। अब आप अगर गौर करो, ब्लेंड क्या काम कर रहा होता है, स्ट्रोक के ऊपर भी वर्क कर रहा होता है ब्लेंडिंग में, कलर वाइज। और सिर्फ कलर वाइज नहीं, अगर मैं आपको कहूं इसका स्ट्रोक को थोड़ा सा वेट भी बढ़ा दो और इसका लाइन स्टाइल भी चेंज कर दो, ये लो, वेट भी बढ़ा दिया, लाइन स्टाइल भी चेंज कर दिया, ये लो, चेक करो स्टार्ट कैसे हुआ, और अगले लम्हे वो स्ट्रोक की वैल्यू चेंज होते 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 ब्लेंड होते होते फाइनल की तरफ जा रहा है। और मजे की बात है, सिर्फ स्ट्रोक का लाइन स्टाइल नहीं चेंज हो रहा, कलर भी चेंज हो रहा है, फ्रॉम ब्लैक टू, ये फाइनल टच है। कितनी मजे की चीज है। इसका मतलब है कभी भी आपको कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने हो, ब्लेंडिंग आपको बहुत अहम रोल प्ले करती है। और मैं आपको अगर ये कहूं क्लाउड बनाना है, ब्लू कलर का स्काई बनाना है, क्लाउड बनाना है, क्या करें, कैसे बनेगा क्लाउड? आपको कुछ दिन पहले मैंने एक टूल सिखाया था, ये देखो, सिंपल सा एक सर्कल बनाया, इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेता हूं, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। क्या क्लाउड का स्ट्रक्चर बन गया? क्या करूं इसको सबको सिलेक्ट करके, वेल्ड, वेल्ड हो गया, कलर कर दिया, ये क्लाउड का एक स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको। अगर मैं आप कहूं यार इसमें ना थोड़ा सा ब्लू से व्हाइट की तरफ टच करो, या थोड़ा लाइट ब्लू से डार्क ब्लू की तरफ इसको लेके आओ ब्लेंड करते हुए, ये देखो, इसी तरह का है ऑब्जेक्ट, मैं इसके दरमियान में यहां करके लेके चला जाता हूँ, राइट क्लिक कर देता हूँ, इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ, इनको अगर ब्लेंड कर दिया जाए कैसा लगेगा? अब ब्लेंड करने के लिए दोबारा सुन लो, जरूरी नहीं होता, मैं वैसे एक काम करता हूं, ये मैंने सेंटर में रख दिया, कोई मसला नहीं है, कर सकता हूं, मैं आपको वक्ती तौर पे इसको मैं अलग करके दिखाता हूं। इसको इस शेप में ब्लेंड करते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, एक वो जो थोड़ी पहले बताया मैंने, क्या बताया था मैंने? मैंने कहा था टूल ले लो, यहां स्टार्ट करो, यहां पे ड्रॉप कर दो, दैट्स इट। अच्छा, जो ये वाला आपका क्लाउड है, इसको व्हाइट कर देता हूँ या थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये ब्लेंड करने का दूसरा तरीका वो होता है मेन्यू के थ्रू। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, सॉरी, इफेक्ट्स मेन्यू में जाओ, ये ब्लेंड यहां से भी कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करते हो, ये देखो स्टूडेंट्स, एक पूरा का पूरा पैनल बॉक्स सामने आ गया। मैं इसको जरा इस्तेमाल करता हूं, बताता हूं, ये देखो, ब्लेंड करने के लिए वैसे तो आसान सा तरीका तो यही है जो मैंने पहले बताया, इस टूल को यूज कर लो। लेकिन अगर आपने इसको यूज करना है, इसके बाकायदा पैनल को इस्तेमाल करके देखना है मेरे साथ, ये देखो, ये ब्लेंड का पैनल है। अब ब्लेंड के पैनल में आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले इस पैनल को ऑन करने से पहले, असूल की बात है, आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना चाहिए था। जैसे सिलेक्ट किया, ये देखो पैनल एक्टिव हो गया, पहले एक्टिव नहीं था, ये देखो खत्म हो गया। एक्टिव करने का तरीका क्या है, आपको पहले ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट बताने पड़ेंगे कौन से हैं ये दोनों। जैसे आप बताओगे कितने स्टेप लेने हैं बताओ, बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, 20। जो यहां पे भी दिख रहे हैं, जब ब्लेंड करते हो टूल को ऑन, तब भी ऊपर दिखता है, अभी तो ऊपर इसलिए नहीं दिख रहा, ब्लेंड टूल को ऑन नहीं किया। ऑन करोगे, ये 20 स्टेप यहां से भी दिख रहे हैं, 20 स्टेप मेन्यू के थ्रू भी, पैनल के थ्रू भी आप देख सकते हो। अच्छा, इसमें जब आपने 20 स्टेप्स इसके बता दिए हैं, अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको कहना अप्लाई कर दो, ये हो गया। पिछली बार आपको क्या करना पड़ा था, स्टार्ट और एंड के दरमियान में आपको ड्रैग करके ड्रॉप करना पड़ा था। वैसे करना पसंद करते हो वैसे कर दो। अगर इस मेन्यू के थ्रू, पैनल के थ्रू आना, दोनों को सिलेक्ट करके आना, और यहां से स्टेप को कभी भी ज्यादा कम कर सकते हो, ये देखो 20 से मैंने कितनी कर दी, 10, ये लो, अप्लाई, अप्लाई करना जरूरी है, 5। और मजे की बात, जब मैंने आपको कहा था कि इसके सेंटर में इसको रहने दो, कर दूं क्या सेंटर, अभी भी हो जाएगा, या तो रहने देते। ये देखो मैंने इसका ब्लू से व्हाइट कर दिया, इसको उठा के मैं सेंटर में ले आया, जैसा कार्टून नहीं होते बने हुए, कार्टून में आप करेक्टर्स में देखा होगा, ब्लेंडिंग फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। इसको किसी वक्त भी कलर चेंज कर सकते हो, मिसाल के तौर पे इसका कलर चेंज करना है, ये लो,
ये लो, जो भी देना है कलर आप डिसाइड कर लो, और दूसरे का कलर अगर देना है तो दूसरे पे क्लिक करो, इसका कलर भी दे दो जो देना है। अच्छा, इसमें एक चीज और बताऊं, ये जो आपने शेप वेल्ड करके बनाई थी, इतना काम किया था, इस शेप को अभी भी आप चेंज कर सकते हो। टूल का नाम है, अच्छा शेप चेंज करने का मतलब क्या होता है कि इसका साइज चेंज करना नहीं होता, इसकी शेप की पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना। ये दो टूल्स ऊपर दोनों पड़े हुए हैं, दोनों में फर्क है। पिक टूल से साइज या रोटेट होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? जबकि शेप टूल से क्या होता है, शेप बाकायदा चेंज होती है। ये देखो, क्या ये ओवरऑल इफेक्ट हो रहा है, सब पे पड़ रहा है? क्योंकि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स है ना, लाने मतलब वो उसकी शेप के मुताबिक उसको दोबारा से रिकैलकुलेट करके स्ट्रक्चर उसका क्रिएट कर रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा चेंज? अंडू कर देता हूँ फिलहाल, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। अच्छा, ये जो मैंने आपको ब्लेंडिंग की सारी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ये जो मैंने आपको करवा दिया, ये तो एक और आपका ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट करके दिखाया, इसकी कॉपी जितनी मर्जी निकाल लो, वो तो मसला ही कोई नहीं ना। कॉपी निकालना तो मसला नहीं है हमारा। और एक चीज और बताऊं, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स की कॉपीज तो आप निकाल लोगे ऐसे ऐसे। मैं आपको ये कहता हूं कि ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आप अलग भी कर सकते हो, उसी तरह जैसा कंटूर को करते हो। क्या किया था, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ब्रेक ए पार्ट, ब्लेंड, वो कंटूर था, अब आएगा ब्रेक ए पार्ट में ब्लेंड, ये आप क्लिक कर दो। और अब आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अनग्रुप करके यहाँ इसको, ये देखो दो बेसिस नजर आ रही हैं, दो अलग अलग हो गए। ये आपका ओरिजिनल था, इसके साथ वाला जिसमें ब्लेंड किया था, ये दरमियान में ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स आ गए। इनको करना पड़ेगा अनग्रुप। बाल का जरूरत पड़ता है आपको, डिफरेंट कलर्स के आपने स्काई दिखाने होते हैं, कोई लाइट कोई डार्क, कोई लाइट कोई डार्क, डिफरेंट साइजेस के दिखाने होते हैं, कोई छोटा बादल कोई बड़ा बादल। तो आपको बनाने में आसानी नहीं होगी ब्लेंड के साथ। कभी आपने इस तरह का पेज अगर बनाना हो, आपके लिए इजी हो गया ना। तो इसका मतलब है, अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले एक ब्लैक कवर पेज बनाया था, अगर मैं ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट के साथ कोई इस तरह का डिजाइन बना के उसको स्क्रीन के ऊपर मैं प्लेस कर दूं, कैसा? मिसाल के तौर पे, ये आपको याद होगा, मैंने ये टूल्स करवाए हैं आपको, ये ले लो, ये देखो, ये कुछ दिन पहले मैंने टूल करवाया था। एक शेप बनाई मैंने, इसको इसको थोड़ा सा साइज ज्यादा कर देते हैं, ये लो, चार ही ठीक है। क्या मैं इनको ब्लेंड करके दिखा दूं? अगर ऐसे ही रखना है ऐसे रखो, फ्लिप करना है फ्लिप कर लो, ये लो, ये ब्लेंड होने लगे हैं। दोनों को सिलेक्ट करो, दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंड बॉक्स को सामने लाओ। इसका मैंने आपको बता दिया कितने स्टेप्स, जितने आप कहोगे। 10 रखने हैं, 10 रख दो, अप्लाई कर दो, ये लो, ब्लेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक शेप दूसरी में ब्लेंड होते हुए जा रही है कि नहीं जा रही? ठीक है। इसको आप किसी वक्त भी अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे चेंज चाहिए शेप्स में, कलर में, आप कर सकते हो। ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने इसको व्हाइट कर दिया, ये लो जी, ये व्हाइट लाइनें आ गई, डबल क्लिक किया, इसका कलर ब्लैक कर दिया। ग्राउंड के ऊपर दिख रही है लाइंस, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये। पिछली बार कंटूर बताया था, इस बार मैं ब्लेंड बता रहा हूँ। और इनमें जब ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स आपने क्लिक किए होते हैं, इनमें अगर आप किसी वक्त चेंज करना आपने डिसाइड कर लिया है, आप इस पर क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, रोटेट करना, रोटेट करना, रोटेट कर लो। अगर इसकी शेप चेंज करनी, शेप टूल यूज कर लो। ये नोट्स नजर आ रही हैं?
क्या इन नोड्स के मुताबिक वो रिप्लाई कर रहा है, चेंज हो रहा है, शेप्स चेंज हो रही हैं? क्या ये भी इसी तरह इस पे भी हो सकता है? ग्राउंड के ऊपर एक डिजाइन की क्रिएटिविटी, आपके माइंड को अप्लाई करना है और शेप्स को जैसे करना चाहो, कैसे दिखाना चाहो, इसके ऊपर अपना मॉडल्स को प्लेस करो। अपना अगर आपने कोई कंटेंट इसका बनाना है, कंटेंट बना लो, ये लो। कुछ टाइप करना है, टाइप कर लो, ये लो। चेंज द कलर। ना तो आपने, अगर इसके वो टाइपोग्राफी के क्राइम्स अगर आपको मैंने करवाए थे, उसमें ही बताया था कि कंट्रास्ट होना चाहिए। कंट्रास्ट जब तक नहीं वो दिखेगा तो नहीं ना आपको, सीधी सी बात है। लाइंस की थिकनेस और कम कर दो, मैंने ज्यादा रखी हुई है, बिल्कुल लाइट सी कर दो। हाँ जी आमना, मैंने शेप टूल का बता दिया आपको। वो शेप को मजीद अपनी जरूरत के मुताबिक आप सेट कर लेना। ठीक है, इसका मतलब है आपको जब कभी इस तरह के पेजेस बनाने हो जिसमें बेस आपको सेट करनी हो, तो बड़े आराम से सुकून से आप अपना ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उस पर काम कर सकते हो। और एक चीज और आपको बताऊं, आपको बालूकात ना अपने ऑब्जेक्ट की एक्सलरेट करना होता है टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट साइड। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि ये मेरे पास एक शेप है, यहीं पे क्लोज कर देते हैं। अच्छा, इस शेप का अगर मैं आपको कहूं इसका ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, ये लो, इसको फ्लिप कर लेते हैं। अगर ये शेप को उस शेप में ब्लेंड करना है, इसके दरमियान में स्टेप्स को आपने क्रिएट करना है, आप जैसे इनको दोनों को सिलेक्ट करके ब्लेंडर टूल को आप यहाँ पे जाओ, अटेम्प्ट करो, विद अप्लाई करो। ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स है। ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा मजीद मैं आपको एक्सप्लेन करूं। इसमें ना आपके ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन, ये सेंटर में एक दिख रहा होगा, ये एक्सेलरेशन है। ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करना चाह रहे हो टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, स्टेप्स कितने हैं? और बढ़ा दूं? क्लिक करो, स्टेप बढ़ा दो, अप्लाई। अप्लाई जब तक नहीं करोगे नहीं करेगा। ये अप्लाई हो गया। मजीद कर दूं, 20 कर दूं, अप्लाई। अच्छा, ये इनके दरमियान में डिस्टेंस आपको बराबर बराबर दिख रहा होगा, स्मूथली आपकी वैल्यूज यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं। अगर आप इसको एक्सेलरेट कर दो टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, ये देखो क्या होने लगा है। किस तरफ ऑब्जेक्ट की मूवमेंट बढ़ गई? हाँ, और लेफ्ट से थोड़ा स्पेस ज्यादा होनी शुरू होगी, जो कि इक्वल थी पहले। इक्वल हमेशा याद रखना, ये सेंटर पे होती है। लेकिन आपने लेफ्ट पे ऊपर ज्यादा एंगेज करना है, बाय डिफॉल्ट वैसे होता कहाँ है? बैलेंस, सेंटर में। ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक होती है एक्सेलरेशन ऑफ कलर्स। कलर का मतलब क्या होता है? कलर का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के इसके अंदर कलर भी है कोई। चलो मैं कलर रख देता हूँ, थोड़ा सा वेट भी बढ़ा देता हूँ। ये देखो, वेट बढ़ाया और साथ में कलर भी चेंज कर देता हूँ। इसी तरह इधर भी जाता हूँ, इसका भी कलर येलो चले कर देता हूँ, और वेट थोड़ा सा इधर भी बढ़ा देता हूँ। ये कलर्स की जो स्क्रीन के ऊपर आपकी
ट्रांजिशन नजर आ रही है, ब्लेंडिंग नजर आ रही है फ्रॉम रेड टूवर्ड्स येलो, बीच में ऑरेंज भी आ रहे हैं। ये कलर को भी एक्सीलरेट कर सकते हो। अब आप कलर एक्सीलरेट करने के लिए या तो ऑब्जेक्ट पैनल में जाके वहां से कर लो, या दूसरा तरीका ये होता है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल पे आपने क्लिक करने से पहले इनको क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना। जब ये सिलेक्ट हो जाए, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जब आपका सिलेक्ट हो जाए, तो ब्लेंड टूल ऊपर इसकी ऑप्शंस आ जाती हैं। मैं आपको उस ऑप्शन के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक्सेलरेशन के हवाले से बात की है। एक्सेलरेशन अगर आपने स्टूडेंट्स करनी हो ना, यहां से भी कर सकते हो। ये देखो, ये ऑप्शन नजर आ रही है, ये वाली ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन, यहां से भी कर सकते हो। वही सेम नहीं है। और मजे की बात है, ये ऑप्शन कनेक्टेड है विद कलर, लॉक हुई हुई है। ये लॉक कर दो, इस लॉक को अनलॉक कर दो। अब आप कलर्स को देखो, कलर एक्सेलरेट होंगे। जिस साइड के कलर को एक्सेलरेट करोगे वो कलर्स ज्यादा नजर आएंगे। दिखाऊं? लेकिन इसको करने से पहले एक और काम करते हैं। इसके ना स्टेप्स बढ़ा देता हूं, बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं। अच्छा, बाल बाल स्टूडेंट कहते हैं सर कितने स्टेप हो सकते हैं? मैक्सिमम स्टेप पर 999 हो सकते हैं। मिनिमम 1 होता है ब्लेंडिंग, एक और दूसरे के दरम्यान में एक ही स्टेप होगा। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 999। और 999 पे अगर आप गौर करो कि शेप स्मूथ नहीं हो गई जैसे ब्लेंड, क्योंकि वो इतनी क्लोज आ गए ऑब्जेक्ट, इतने क्लोज आ गए और इतने ज्यादा आ गए कि वो आपको लग ही नहीं रहा ऑब्जेक्ट बने हुए। ये ऑब्जेक्ट नहीं, जैसे लग रहा है एक ही कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ है, हालांकि एक नहीं है, ये दो हैं। और दो में भी ब्लेंड आपने 999 स्टेप्स इसमें डाल दिए हैं, जो कि मैक्सिमम अलाउ कर रहा था। अच्छा, इसमें अगर आपको मैं कलर वाइज दिखाऊं, ये कलर की एक्सेलरेशन यहां से करते हैं। कौन सा डोमिनेट हुआ? और येलो बिल्कुल साइड पे लग गया। और अब आप अगर येलो को प्रेजेंट, ज्यादा प्रेजेंस दिखाना चाह रहे हो, येलो, रेड बिल्कुल साइड पे लग गया। और ये वैसे बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ये बैलेंस सेंटर में होता है। क्या आपको समझ आई है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन और कलर एक्सेलरेशन में क्या फर्क क्या होता है? और ये आमतौर पे दोनों कनेक्टेड होते हैं, लॉक होते हैं, लेकिन अगर आप अनलॉक करके इसको अलग अलग भी कंट्रोल करना चाहो, आप कर सकते हो। समझ आई है? अच्छा, ये ऑप्शन मैंने समझा दिया आपको, अब बाकियों को भी देख लो। ये डायरेक्ट कलर्स की ब्लेंडिंग हो रही है। यहां पे वही चीज जो आपने थोड़ी देर पहले देखी थी। किसमें देखी थी? ये क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज कंटूर में देखी थी, यहाँ पे भी है। ये देखो शेड्स, अब क्या हुआ कि डायरेक्ट जो पैलेट शेड्स आने शुरू हो गए। देख रहे, ब्लू भी आ गया, ग्रीन भी आ गया, पर्पल भी आ गया। बाय डिफॉल्ट वैसे क्या होता है? डायरेक्ट होता है, जिसे बोलते हैं लीनियर। बाय डिफॉल्ट लीनियर होता है, मतलब दो ही शेड है और इनकी ब्लेंडिंग वैल्यूज हैं बस। तीसरा कोई कलर अपना रोल प्ले नहीं कर रहा, इसे बोलते हैं डायरेक्ट ब्लेंड। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ब्लेंड। जबकि ये साथ वाले में क्या है? क्लॉकवाइज ब्लेंड बाय प्रोग्रेसिंग क्लॉकवाइज थ्रू द कलर स्पेक्ट्र। जो स्पेक्ट्रम होता है ना कलर्स का, वो आ जाएगा। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, ये डायरेक्ट क्लॉकवाइज है। शेड्स थोड़ा सा आपको फर्क नजर आता है। और आखिरी ये मैंने आपको बता दिया। अब जो नहीं सिखाया, नहीं बताया, वो देख लो। साइज एक्सेलरेशन, साइज वाइज थोड़ा सा उसको ब्लेंडिंग में डालता है। मैं आपको जो चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है अभी जो आपको मैं बताना चाह रहा हूं, वो आपका स्प्लिटिंग पॉइंट है, मैप नोड्स है, स्टार्ट कौन सा है, एंड कौन सा है। और मैं आपको अगर ये कहूं कि आपको बाज़ औक़ात ना अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, इसको किसी शेप के ऊपर रखना होता है। क्या करना होता है? किसी शेप पे रखना होता है। तो वो कैसे करोगे? मिसाल के तौर पे आपने अपने ऑब्जेक्ट्स ब्लेंड किए, ये देखो, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट ये बनाया, एक इसके साथ एक और बना दिया, ये लो।
इन दोनों को ब्लेंड भी कर दिया, ये लो 20 स्टेप आगे। मैं अगर आपको ये कहूं इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को इस सर्कल पे रख दो, ये इस ओवल पे रख दो, इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को आराम से। कैसे? सबसे पहले तो आपने सेलेक्ट करना है ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को। जब ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली ये पूरा का पूरा ऊपर प्रॉपर्टी बार किसका आ गया? ब्लेंडिंग का। इसमें एक ऑप्शन है ये पाथ प्रॉपर्टीज, इसमें आपको बताना पड़ता है कि इसका स्पाइन बताओ, इसका वो शेप बताओ जिसके ऊपर मैं इसको रख दूं। ये यहां से बताते हो। क्या लिखा हुआ है? न्यू पाथ। कौन है न्यू? ये लो ऑब्जेक्ट सारे इधर आ गए और 20 के 20। अब आ तो गए, प्रॉब्लम क्या है कि ये उस पाथ के ऊपर पूरा का पूरा इसके अलोंग इसकी मूवमेंट नहीं हो रही। आप इसके अलोंग इसकी मूवमेंट करना चाह रहे हो, उसके लिए आपने इस ऑप्शन में जाना है, ये वाली। ये क्या लिखा हुआ है? ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, ये क्लिक कर दो, काम हो गया। ब्लेंड हुआ, उस शेप के मुताबिक हुआ, दिख रहा है। एक और एग्जांपल देखो, पॉलीगॉन ले लेते हैं, साइड्स हेक्सागोन बन गया, चलेंगे। मुझे इसके ऊपर ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट करनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है रेक्टेंगल्स, ये शेप्स हैं। कलर मैं दे देता हूं, इन दोनों को ब्लेंड कर लेते हैं। अभी ये 20 है, इसके ऊपर आप प्लेस करना चाह रहे हो, सिलेक्ट करो पहले, कर दिया। पाथ बताओ, ये है पाथ, ये लो। अब आपने क्या करना है? ब्लेंड अलोंग फुल पाथ, देख रहे हो? अच्छा, हो तो गया। अगर आप इसके स्टेप बढ़ाना चाहो यहां से बढ़ा दे, कम करना चाहो कम कर देना। अब मैं इसमें एक और चीज आपको करवाने लगा हूं, अभी तक जो ऑप्शन मैंने नहीं बताई। अच्छा, एक ऑप्शन इसमें ऐसी है कि आप अपने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को जैसे पाथ मूव होता है, ये ऑब्जेक्ट भी उस तरह रोटेट हो जाए। रोटेट नहीं बताया मैंने, अलोंग जरूर बताया कि हिला दो इसको, रोटेट नहीं बताया। रोटेट भी करते हैं, ये देखो बिल्कुल नीचे है रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट्स, ये लो। जैसे जैसे टर्न हो रहा है लाइन, ऑब्जेक्ट भी टर्न हो रहा है अलोंग पाथ, फिट भी हुआ, रोटेट भी हो रहा है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे पूछूं इस ब्लेंडिंग, अच्छा ये तो ऑब्जेक्ट थोड़े हैं, अगर ये बहुत ज्यादा हो, मुझे आप में से कोई बता सकता है कि स्टार्टिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है, एंडिंग कौन सा है? ये तो पाथ शो हो रहा है, ठीक है, पाथ कहां पे वो बता रहा है। चलें, इसको मैं ये देखो सिलेक्ट किया, यहां पे गौर करना, एक होगा ऑप्शन शो स्टार्ट, शो एंड। नहीं समझ आ रहा ना, इसमें नहीं आ रहा ना, अभी देखते हैं। वैसे तो ये स्टार्ट है, नजर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एक स्टार्ट है एक एंड है। चलें, ये देखो, ये स्टार्ट है और ये एक एंड है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। चेंज कर दो कलर, ये लो, ये है, चेंज कर दो इसको, शेड चेंज हो रहे हैं। क्या इसका साइज भी चेंज कर दूं? ये लो, ये लो, छोटा कर दूं, ये लो। वो आपने गवर्नमेंट के लोगो देखे होंगे, लीव्स बनी होती हैं ऐसी,
और इधर भी लीव्स बनी होती है। पंजाब गवर्नमेंट, वो मैंने जिगजैग लाइंस के साथ आपको बनवाया भी था, पंजाब गवर्नमेंट का। लेकिन उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि उस सर्कल के अराउंड जो जिगजैग लाइंस के ऊपर नीचे हुकूमत पंजाब लिखा था, इधर और इधर लीव्स बनी हुई थी जी। क्या वो बन नहीं जाएंगी अब? क्या वो बन नहीं जाएंगी? लीव बनाए। लीव कैसे बनती है? लीव कैसे बना सकते हो? बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक ही है। क्या करना है इसका? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट निकाल लें। ये लीव बन गया। इसको थोड़ा रोटेट करके ऐसे इसे कलर वलर डाल दो। इसकी सेम कॉपी निकालनी है। ये लो, कंट्रोल के साथ इधर ये कॉपी निकल आई। ये आपके पास लीव्स, साइज यही रखना है, आपकी मर्जी है, छोटा बड़ा करना है आप कर सकते हो, थोड़ा डिस्टेंस देना है आप दे सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप इसको जैसे पसंद करो। अच्छा, अब मैं आप काम क्या करने लगा हूं? ब्लेंड। दो ऑब्जेक्ट को भी ब्लेंड कर सकते हो। करना क्या है स्टूडेंट्स, इनका ग्रुप बना लेना। और ये लो, चेक करो, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ब्लेंड करते हैं। बन गए। इसको एक पाथ पे फिट कर दें। पाथ कैसे बनेगा? सर्कल बनाना आता है, इसको हाफ करना आता है, आर्क की शेप में कन्वर्ट करना आता है, शेप को यूज करके इसको छोटा करना आता है, इस आर्क पे पुट कर लें, हो जाएगा ना। शेप को तो आप चेंज कर सकते हो। शेप को चेंज, अगर आप शेप को चेंज करना चाह रहे हो तो इसको आप कन्वर्ट टू कर्व करके मजीद एडजस्ट कर सकते हो, वो तो टेंशन वाली बात ही नहीं है। जैसे ये कर दिया मैंने, डायरेक्शन चेंज करनी है आप ये भी कर सकते हो, जैसे आप शेप बनाना चाहो। क्या इस पाथ के ऊपर इसको फिट कर दिया जाए, इन ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को? क्या इसकी रोटेशन सही है कि गलत है, या ठीक करनी है? और इसको आप एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, कैसे? क्लिक करना, रोटेट कर देना। हुआ कि नहीं हो, कुछ बना? इसी तरह इसको भी जाओ। और फर्दर अगर यहाँ पे ऊपर लगानी है लीव, वो भी लग जाएगी, वो कौन सी बड़ी बात है। और इसके अंदर मजीद अगर आपने ऐड करना है तो आप इसको सेलेक्ट करके ब्लेंड में आप अटेम्प्ट इसको कर लीजिएगा मजीद। अगर आपको नंबर ऑफ स्टेप चाहिए, यहां से बढ़ा देना, ये कम करने कम कर देना। समझ रहे बात को? इसका मतलब है अगर ये शेप बन गई है तो इसकी कॉपी निकल सकती है। सारे को सिलेक्ट करके इसकी कॉपी ऐसे निकल सकती है। हाँ, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, वही रोटेट वाला सीन, इसको सेट कर लेना। ये सही नहीं हुआ, ग्रुप करके हाँ उससे भी हो जाएगा। मैं हमें ये सुना उसको जब पलटा है तो गड़बड़ कर दी है। ग्रुप करके कर लो, या इसको और भी ऑप्शंस हैं, देख लेना उसको, ठीक है। चलो, ऑलमोस्ट आपका अच्छा एक रिजल्ट सामने आ गया, ठीक है। इस तरह के डिजाइन अगर आपको रेडी करने हैं, ब्लेंड यहाँ पे भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उम्मीद है आपको ब्लेंड की समझ आई होगी। ये सारे टेक्स्ट पे भी बताए होते हैं जैसे ऊपर, हाँ हाँ,
आपके पास टेक्स्ट है ये ए, ठीक है, कोई टेक्स्ट है, इसको अगर आपने कन्वर्ट करना है इनटू बी, ये लो, ब्लेंड हो रहा है ना, शेप ब्लेंड हो रही है, कलर भी कर सकते हैं, वो तो आपको मैंने बता दिया स्टेप्स वाइज, ठीक है। और सिर्फ इतनी नहीं होता, आप इसको फर्दर अगले लेवल पे भी ब्लेंड कर सकते हो। ये याद रखना स्टूडेंट, ये सिर्फ 2 लेवल तक ब्लेंड नहीं है, ये 3rd लेवल पे भी जा सकता है। जैसे ये एक शेप है, ठीक है, एक ये शेप है, एक ये शेप है, तीनों अलग अलग शेप्स हैं। अब ब्लेंड देखो, आपने ब्लेंड किया यहां से यहां, फिर आपने अगले लम्हे बता दिया यहां से यहां, ये लो, एक ऑब्जेक्ट दूसरे में, दूसरा तीसरे में ब्लेंड हो रहा है। और इसको अगर आप सिलेक्ट करके इसके स्टेप्स को कंट्रोल करना चाहो, यहां से कर लेना, देख रहे हो, इसको करना है, इसको कर लेना। फिलिंग तो मैंने रखी नहीं ना, फिलिंग रखोगे तो फिलिंग भी होगी इसकी, ये देखो। एक शेप दूसरी में, दूसरी तीसरी में ब्लेंड हो रही है, ए बी में और बी सी में, ए बी में और बी सी में, उसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ आइए।